वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं। वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं, वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में चले जा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में चले जा रहे हैं। हम उनसे चलाए चले जा रहे हैं, हम उनसे चलाए चले जा रहे हैं। बुरे कुछ नहीं है भले जा रहे हैं, बुरे कुछ नहीं है भले जा रहे हैं, बुरे कुछ नहीं है भले जा रहे हैं, बुरे कुछ नहीं है भले जा रहे हैं। हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। बगीचे जो है बागवान की नजर में, 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 हमेशा वो फूले फले जा रहे हैं, हमेशा वो फूले फले जा रहे हैं। हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। कभी राम का नाम जो मुख से न बोले, कभी राम का नाम जो मुख से न बोले, कभी राम का नाम जो मुख से न बोले, कभी राम का नाम मुख से न बोले, नाहक में ओले से गले जा रहे हैं, वो नाहक में ओले से गले जा रहे हैं। हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी, जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी, जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी, जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी। जवानी जमा खर्च मत करो। जवानी जमा खर्च क्या होता है? और हमारे पास में 1 करोड़ रुपया आ गया जा करके, हाँ वो 50,000 जमा कर गया जा करके, ओ हाँ उसने भी 5 लाख रुपया दिया है, आज ही दिया है हमको, 1 पैसा नहीं है। वो बात है दुनिया भर की मार रहे हैं। ये जमा खर्चे कुछ होना है? जमा कर रहे हैं, पैसा आया एक भी नहीं है, वो जमा खर्चे कोई फायदा होना है? एक खाली बात बनाने से काम होने वाला नहीं है। क्या करो? जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी, जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी, मजेदार मौके चले जा रहे हैं, ये मजेदार मौके चले जा रहे हैं,
मजेदार कौन से मौके आज ये समय जा रहा है, ये मजेदार मौके चले जा रहे हैं, ये मजेदार मौके चले जा रहे हैं, के चलाए चले जा रहे हैं, हम उन्हें के चलाए चले जा रहे हैं, बुरे कुछ नहीं है भले जा रहे हैं, बुरे कुछ नहीं है जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं, जिंदगी का मजा पा रहे हैं। कौन पा रहे हैं? कोई मिला ऐसा संसार में जिंदगी का मजा पाने वाला है जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं? सरकार मिले है ना, सरकार के चरित्र ऐसा है। प्रेम समाधि में 14 दिन के लिए बैठे थे अंदर कमरे में, कोई इसकी संपर्क नहीं, तो अंदर से बंद है, कोई जा नहीं सकता है। 14 दिन की बात हुई थी, 28 दिन बीते सरकार को। रोते चीखते चिल्लाते हुए दिन रात चीखते थे, लोगों ने वहां से निकलना बंद कर, बोले बाबा को क्या हो गया है? बाबा ऐसे दिन भर दिन रात चिल्लाता रहता, चीखता रहता है। ऐसे भोजन पानी कुछ जैसा थाल रख दिया वैसे कि वैसे उठा लिया, फलाहार नहीं करते थे, ऐसे करते थे। क्या किया? प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं, जैसे भक्तिमती मीराबाई, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी, वैसे हमारी सरकार ऐसी हुई है। तो वही जिंदगी के मजे पा रहे हैं जो प्रभु के विरह में जले जाए। तो हम भी जले जाए प्रभु के विरह में, क्या करें? आग लगा लें? क्या करें? कौन उपाय? कोई उपाय है? उपाय है। क्या उपाय है? भगवान में प्रेम होगा तो कहाँ से होगा? सदगुरु मोरे प्रेम को बीज बुवाई। जो मंत्र दिया है सरकार ने, वो मंत्र क्या है? प्रेम का बीज है। तो उसमें पानी डालो, पानी का डालना, माला फिर हो, मंत्र जपो, मंत्र जपो, मंत्र जपो। कितना जपो? जितना सरकार ने जपा। कितना जपा सरकार ने? छप गया सरकार के सर्वांग। सुना है ना? है नहीं सुना? सरकार के शरीर में मंत्र का दर्शन होने लगा, मंत्र छप गया था, है शरीर दिखने लगा लोगों को। बहुत लोगों ने, कई लोगों की घटना है, कई लोगों ने देखा सरकार के शरीर में। सहचरी जी ने देखा, वो अधिकारी जी रहते थे ना अपने स्थान में, श्री राम कमल दास जी, उन्होंने प्रयाग में उन्होंने दर्शन किया, सरकार के सर्वांग में मंत्र का दर्शन हो रहा है। इतना जपा सरकार ने जप है, और उतना नहीं जप सकते हैं, लेकिन कुछ तो जपो। इस मंत्र से के प्रभाव से, भगवान के नाम के प्रभाव से भगवान में प्रेम होगा, है। इस बात को श्रीमद् भागवत में शायद सुखदेव जी महाराज ने कहा है। क्या क्या कहा? एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने जो प्रिय ठाकुर जी हैं उनके नाम का कीर्तन करो। कैसे करो? व्रत लेकर करो। व्रत माने नियम से, भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। समय सरकार ने करके देखा, रात दिन भजन किया, रात दिन भजन किया, जीवन भर भजन किया, और आखिरी में जब शरीर शिथिल हो गया, अब नहीं होता, शरीर जब 90 करीब पहुंच गया है, 85-90 पहुंच गया, अब शरीर चलता नहीं होता है। तो फिर सरकार ने एक तरीका और बनाया, बोले हम नहीं जपते हैं, भजन करते हैं, चलो पकड़ो चेरा उन लोगों, ये चेरा का को बनाया सबको पकड़ा, चलो बैठो अनुष्ठान करो, बैठो। तो कुंवर के महीने में है, कुंवर के महीने में कार्तिक में और सबको बैठाया, और बैठाया सबको, करीब 400 लोगों को बैठाया, 2 हॉल तो देखे हुए हैं, वहां बैठाया, एक में महिलाएं बैठी, एक में पुरुष बैठे हुए हैं, और सबको कहा कि मंत्र जाप करो, सवेरे से कुछ जलपान कर ले, और कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ नहीं, पानी पी सकते हो और कुछ भी नहीं, ना चाय ना नाश्ता ना कुछ नहीं, ऐसे ही बैठो खाली पेट, 1 बजे तक भजन करो बिना खाए पिए। करके सरकार ने किया है, तब उनको अनुभव है, उनको समझ में है। खा पी कर बैठेंगे तो भजन नहीं बनेगा, बिना खाए बैठो 1 बजे तक, सुबह से लेकर के बिना कुछ नहीं, भजन करिए, मंत्र का जाप करिए, और उसके बाद में फिर 1:30 बजे छुट्टी, तो फिर फलाहार करिए, और फलाहार करने के बाद 1 घंटा विश्राम करिए। फिर अरे 60,000 माला जपना है, 60,000 मंत्र जपना है एक दिन में, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा सोते सोते। 1 घंटा विश्राम हुआ, उठो स्नान करो, फिर बैठ जाओ, तो शाम को 7 बजे तक फिर चलता अनुष्ठान। आप तो बैठ से नहीं हो,
बैठते थे ना प्राण धर्मेश्वर, हम रह गए खाली। बता क्यों रह गए? शाम को हम मंदिर में कथा कहते थे और रात में लीला करते थे। अब कैसे हो गए? तो वही मंत्र है। अब हम वो तो है, लेकिन जो सरकार ने जो बात कही है उससे तो वंचित रह गए है, वो बात नहीं। तो ये भगवान का नाम जब मंत्र जब जपा जाएगा अधिक मात्रा में, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है एवं व्रता, व्रत माने नियम से, ये नहीं छूटने पाए, और सब छूट जाए, और सब छूट जाए लेकिन ये नहीं छूट जाए, छूटने से पाए है। एवं व्रता स्वपरिणाम से जातानुरागो, तो क्या होगा? जातानुराग, अनुराग उत्पन्न होगा। अनुराग माने प्रेम, भगवान में प्रेम होगा है। कितना प्रेम होगा? बहुत अधिक होगा। एवं व्रता स्वपरिणाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्तो चै हसत चित्तो रोदत रोत रोत गायत उन्माद वद नृत्य लोक बाह्य है। पागल की तरफ से बावला होकर के हे राम सरकार ने लिखा है ना, वो स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कब हो यही रहने रहूंगो, कब हो यही रहने श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, और कब हो यही रहने रहूंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते। और क्या लिखा सरकार ने? श्री हो रघुनंदन, सरकार ने कहा लिखा ऐसो खाली ऐसे ऐसे माला फेर के नहीं, वो स्थिति प्राप्त है। कौन स्थिति? ऐसो कब करी हो रघुनंदन, राम राम सिय राम रटोंगो करी करी करुणा क्रंदन। क्रंदन क्या होता है? चीखते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, वो स्थिति होती है। हम लोगों को थोड़ी वो प्राप्त है। तो वो स्थिति प्राप्त होगी, कैसे होगी? वो स्थिति कहाँ से मिलेगी? मंत्र से मिलेगी, मंत्र से होगी। ये मंत्र जो दिया हुआ है, मंत्र इसलिए नहीं दिया कि हमारा व्यापार खूब बढ़िया चले, हमारी कथा खूब बढ़िया खूब लगे, कथा बड़ी बड़ी वहां जा करके, इसलिए नहीं ये मंत्र मिला। मंत्र मिला हुआ सब छोड़ो। हमारी सरकार ने कभी खुल करके नहीं कहा जाओ कथा कहने के लिए, क्यों चले जाते हो? हमारी सरकार लोगों को शिक्षा होती है, लोगों को उपदेश देते हैं लोगों को। तुमने ठेका लिया है क्या संसार का? ऐसे कहते सरकार। ये संसार को, अरे खुद तो सुधरना नहीं है, दूसरों को सुधार रहे हैं। तुमने ऐसा बोलते जगह ठेका लिया है तुमने, कैसा दुनिया भर मतलब कुछ सरकार ने प्रवचन करने नहीं दौड़ते सरकार के, जाओ वहां का था वहां का, कुछ नहीं, मंत्र जपना मंत्र जपना मंत्र है। तो इस बात को महापुरुष ने कहा, क्या कहा है योगानंद जी महाराज ने? राम मंत्र निष्दिन जपहु करि निर्जन बनवास, करि निर्जन बनवास जपहु खड़क्षर। तब क्या होगा? जागे प्रीति प्रचंड है, प्रेम जगेगा भगवान में। कैसा? साधारण प्रेम नहीं जगेगा, प्रचंड प्रेम। प्रचंड प्रेम माने वो स्थिति हो जाएगी, रोते बिलखते है। अब किसी का बेटा मर गया, उस देखो उसको क्या हालत होती है, उसकी क्या दशा होती है, वो कैसा जलता है, वो कितना दुखी होता है, चीखता चिल्लाता। हम देखा, आंख से देखा। हम एक बारात में गए थे, वहां एक भंगी था, वो भंगी का 16 साल का बेटा मर गया, पागल हो गया, रात रात चीखता चिल्लाता, रात सोने नींद नहीं आती थी, चिल्लाता। फिर हमने पूछा उसे क्या, क्यों? बोले इसका बेटा मर गया है। तो बेटा तो सामान्य बात है, परमात्मा ही तो हमारी आत्मा है, और जब उनसे हम अलग हैं, बिलग हैं, तो कितना दुख होना चाहिए कि हमारे राम क्यों रोते? ये महापुरुष, चेतन महापुरुष क्यों रोते थे? सरकार क्यों रोते थे? मीराबाई क्यों रोती थी? क्यों? ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी वियोग है, उस वियोग में दशा होती है। जागे प्रीति प्रचंड जय दर्शन से रहो, तब राम जी का दर्शन होगा। ऐसे क्या कहते हैं सरकार? कहते गुण पक्के तो सवेरा गटक के, एक कहावत कहते हैं सरकार, आपको ध्यान है? सहते गुण पक्के तो सवेरा गटक के, मतलब गुड़ ऐसे ही नहीं बन जाता है, मेहनत करने पे। किसान से पूछो कैसी गन्ना की खेती होती है। धान और गेहूं तो 3 महीने में मिल जाता है, और ये गन्ना पूरे साल भर 12 महीने लगते हैं, तब गन्ना तैयार होता है। तो गुड़ ऐसे फोकट में नहीं मिल जाता खाने के लिए, ऐसे ही भगवान का भजन करने से मिलता है, खाली बातें बनाने से नहीं मिलता है। सहते गुड़ पक्के तो सब, ऐसे बोलते सरकार, सहते में थोड़ी गुड़ मिल जाता है, नहीं तो सभी खाए है। और कहा किसी ने कि गांव की सारी कुतियां प्रयाग चली जाए,
तो फिर हड़िया कौन चाटे? एक कहावत है? सारी कुतियां गांव की और प्रयाग चली जाए तो गांव की हड़िया कौन चाटे? बर्तन जूठे कौन चाटे? हैं? ऐसे संसार के प्रपंच में पड़े रहते हम लोग, पड़े हुए हैं जाकर के, हैं? और जीवन का मजा तो उन्होंने पाया है, किन्होंने? जिन्होंने भजन किया। भजन किया है भूषा, अन्न तो धान, चावल जो निकलता है वो अन्न है। इसी प्रकार से भगवान का। अच्छा, जब धान घर में आएगी तो पुआल की कमी रह जाएगी, है? धान जब घर में आएगी तो क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं, पुआल बोलते हैं, पैरा। वो पैरा की कमी रह जाएगी। गेहूं आएगा तो भूसा नहीं आएगा, है? तो ये संसार का इतना जितना है बड़ा 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 जो उसको दिखाई पड़ता है, ये सब भूसा है। अनाज तो भगवान का भजन है, भगवान का भजन है। तो पूरा नहीं हुआ अभी। राम मंत्र निस्दिन जपऊ कर निर्जन बनवास, कर निर्जन बनवास जपऊ खड़क्षर, जागे प्रीति प्रचंड देहि दर्शन श्री रघुवर। कच्ची भूमि में वैद्य कभी भोजन नहीं देगा, है? भूख नहीं लगी, खुली है, बुखार चल रहा है तो अब भोजन करेंगे, आज हम भोजन करवा दिए, नहीं आज भोजन नहीं बने। जब सही सच्ची भूख आएगी खुल करके, तब वैद्य कहेगा कि हाँ अब इनको मूंग की दाल का पानी दीजिए इनको, है? बस नहीं है। इसी प्रकार से जब तक हमारी भगवान की प्राप्ति की सच्ची भूख नहीं लगेगी, तब तक भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है। नहीं हो जाए सबको दर्शन, राम जी का क्या बिगड़ना, सबको नहीं कराए, सबको दर्शन हो जाएंगे ना तो अहंकार बढ़ जाएगा। वो दर्शन हुए, हम भगवत प्राप्त वहां पर से क्या बात करते हो, है? अभी भस्म कर देंगे हम, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे? जब वो भूख जगेगी भीतर से जाकर। जागे प्रीति प्रचंड देहि दर्शन श्री रघुवर, श्री गुरु कृपा प्रसाद जन्म अरु मरण न साई। जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा, है? जन्म मरण का चक्कर जो है, जो जन्म जन्मांतर चला आ रहा, वो खत्म हो जाएगा। श्री गुरु कृपा प्रसाद जन्म और मरण न साई, योगानंद विचार जातीय जीवन भाई। धारु तिलक माला तिलक, धारु गले माला तिलक, हो राम के दास, राम मंत्र निस्दिन जपो कर निर्जन बनवास। जंगल बह के भगवान का भजन करो, हमारी सरकार ने की शिक्षा है? इसके मंत्र के साथ में कुछ एक और भी करना है। क्या करना है? एक पद सरकार का सुना है आपको, है? कुछ पंक्तियां क्या है? परम प्रिय सदगुरु सीख सुहाई। गुरुदेव की शिक्षा जो है वो शिष्य के लिए परम प्रिय है, उससे बढ़िया वाली बात और कोई नहीं हो सकती है। वो क्या है? देखो सरकार ने क्या कहा, एक पद में कहा, बेने बल्ली का पद है, परम प्रिय सदगुरु सीख सुहाई। रामचंद्र की चरण शरण गही, रामचंद्र की चरण पड़े रहू असहाई, पड़े रहू असहाई, पड़े रहू असहाई। परम प्रिय सदगुरु सीख सुहाई, परम प्रिय सदगुरु सीख सुहाई। परम उपाय उपेय राम पद, परम उपाय उपेय राम पद, कृपा कोर गति दाई, कृपा कोर गति दाई। विषय विकार विरोधी भावन, विषय विकार विरोधी भावन, सोई समूल जराई, सोई समूल जराई। परम प्रिय सदगुरु सीख सुहाई, परम प्रिय सदगुरु सीख सुहाई।
सीताराम सुखद दे सेवा, सीताराम सुखद दे सेवा। प्रेम प्रवाह बहाई, प्रेम प्रवाह बहाई। निज बल पर बल केवल त्यागहु, निज बल पर बल केवल त्यागहु। प्रभु पद से सो मनाई, प्रभु पद से सो मनाई। परम प्रिय सद्गुरु शेष सुहाई, परम प्रिय सद्गुरु शेष सुहाई, परम प्रिय। सहज अभागी साधन ही नहीं, गुरु वच भाग भलाई। सहज अभागी साधन ही नहीं, गुरु वच भाग भलाई। कौन अभागा है और कौन भाग्यशाली है, एक ही पंक्ति में फैसला है। सरकार ने एक लाइन में ही लिख दिया है कौन भाग्यशाली है और कौन अभागी। जो गुरुदेव भगवान के उपदेश के अनुसार चल रहा है वो बड़ा भाग्यशाली है, और जो गुरुदेव की एक भी सुनता नहीं है उसके समान अभागी कोई संसार में नहीं है। सहज अभागी साधन ही नहीं, गुरु वच भाग भलाई। सहज अभागी साधन ही नहीं, गुरु वच भाग भलाई। श्री हर्षण अस प्रतीत ओरे आनी, हर्षण अस प्रतीत ओरे आनी। मंत्र रत्न चित लाई, मंत्र रत्न चित लाई। परम प्रिय सद्गुरु शेष सुहाई, परम प्रिय सद्गुरु शेष सुहाई। रामचंद्र के चरण शरण गही, रामचंद्र के चरण शरण गही। पड़े राहु असहाई, पड़े राहु असहाई। परम प्रिय सद्गुरु शेष सुहाई, परम प्रिय सद्गुरु शेष सुहाई, परम प्रिय सद्गुरु शेष सुहाई। आखिरी पंक्ति क्या है? श्री हर्षण अस प्रतीत और आनी, मंत्र रत्न चितलाई। जो अस प्रति जो सिद्धांत समझाए गए हैं उन पर विश्वास करते हुए और मंत्र रत्न में मन को लगाओ। मंत्र रत्न क्या है? यहाँ सब वैष्णव बैठे हैं, है ना? मौसी भी वैष्णव मंत्री है नहीं? पुष्टि मार्ग वाले। ये मंत्र रत्न क्या है? आता किसी को? नहीं, आप समझे? नहीं समझे? मंत्र रत्न जिसको दोहे मंत्र भी कहते हैं, दोहे मंत्र भी कहते हैं।